मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले कांग्रेस पे हुई टूट के बाद कांग्रेस एक बार फिर संभलने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार कांग्रेस ने 7 साल बाद एक बार फिर अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस में सामंजस्य बनता नजर आ रहा है। गुटबाजी और खींचतान की वजह से ग्वालियर जिला कांग्रेस कमेटी ने 3.5 साल तक बंद लिफाफे में रखी अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी। देखा जाए तो जिले में कांग्रेस कमेटी 7 साल के बाद बनी है। इस कार्यकारिणी में सभी को शामिल कर असंतोष को खत्म करने की कोशिश की गई। कार्यकारिणी में 328 लोगों को शामिल किया गया, जिसमें उपाध्यक्ष 46, महामंत्री 104, सचिव 165 और सदस्य के रूप में 13 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी लंबित थी और उस पर सबकी सहमति बनी और सबकी सहमति बनने के बाद घोषित हो गई। उसमें राजा साहब का ये कह सकते हैं कि सबकी सहमति में उनने भी उनका योगदान मान सकते हैं, तो उनने जल्दी करा दी उस सहमति। कांग्रेस संगठन और विधायकों के बीच सामंजस्य न होने की वजह प्रदेश के बड़े नेता भी बताए जा रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ग्वालियर में सबसे ज्यादा प्रभाव दिग्विजय सिंह का ही रहता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत मुलाकात करते रहे हैं। जैसे कि दिग्विजय सिंह को ग्वालियर चंबल अंचल की जिम्मेदारी दी गई। जिला कांग्रेस ग्वालियर ने भी अपनी कार्यकारिणी घोषित कर दी। कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर ग्वालियर में दिग्विजय सिंह अपने समर्थकों की एक बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं। हालांकि पूरी कार्यकारिणी में सभी नेताओं के समर्थकों को जोड़ा गया है, लेकिन ज्यादातर लोग दिग्विजय सिंह से ही जुड़े हुए हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की इस कार्यकारिणी को बिना किसी काम का बताया है। मामले में प्रदेश सरकार के मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कहा कि जिस दिल में कार्यकर्ता की नहीं लगे, वहाँ किस काम की कार्यकारिणी। पूरे कांग्रेस के संगठन की सारे मध्य प्रदेश में यही स्थिति है, देश में भी यही स्थिति है। अगर उनने कोई अध्यक्ष बना दिया है तो कहीं कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं, कहीं एक और अध्यक्ष बना, 3 अध्यक्ष कायगा संगठन। जब एक नेतृत्व की जिस दल में स्वीकारता नहीं हो संगठन स्तर पर, वो दल कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ये कार्यकारिणी आगामी विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए बनाई गई है। दरअसल बीते 7 साल से कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा था। अब घोषित कार्यकारिणी में कांग्रेस के सभी विधायकों के अलावा सभी नेताओं के समर्थकों को जोड़ा गया है। इससे जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के शहर में मजबूती से उतरना चाहती है। सिंधिया के शहर में कांग्रेस ने सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी बनाए हैं। कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बड़ी जिला कार्यकारिणी बताई जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये सेना बीजेपी के सैनिकों से कितनी टक्कर ले पाती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।